Assalamualaikum everyone. Before starting the lecture, click on the subscribe button and get access hundreds of unique lectures for free. Today I teach you the properties of liquids and some properties of solid are as follow and their affection. नाउ वेपर प्रेशर से अंदाज़ा ये हो रहा है कि वो प्रेशर जो वेपर लिक्विड पे एक्सर्ट करे से इक्विलिब्रियम के वक्त, इनको वेपर प्रेशर कहा जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? वो स्टेट जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए। जैसे कि लिक्विड कोई भी डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा, और कोई भी वेपर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। और ये ज़्यादातर जो है इसकी एक अच्छी एग्जांपल के तौर पे वेपराइजेशन का ये कि कोई भी क्लोज सिस्टम हम कंटेनर ले लें और अगर हमने उसमें कोई कंटेनर के अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल या कोई लिक्विड हमने डाला हुआ है तो वो एवापोरेट हो रहा है, मतलब कि अपने कंटेनर के अंदर ही जो है वो फिक्स हीटिंग उसको मिल रही है नीचे से, और उसको बाहर निकलने की कोई भी जगह नहीं मिल रही है क्लोज सिस्टम के अंदर। तो वो अच्छा वेपराइजेशन, मतलब कि उसके जो वेपर्स हैं सरफेस के वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे उस लिक्विड के अंदर। जबकि अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो कोई भी लिक्विड जो है उसके अंदर मतलब कंटेनर के अंदर हम कोई भी लिक्विड डालें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी एवापोरेट हो जाएंगे एयर के अंदर, क्योंकि हमने कंटेनर ऊपर से हमने बंद नहीं किया है। तो ज़्यादा बेस्ट है कि क्लोज के अंदर वेपराइजेशन दिखाना सही प्रोसेस। नेक्स्ट ये है कि इसके कुछ फैक्टर्स हैं वेपराइजेशन के कि इंडिपेंडेंट के किस पे डिपेंड नहीं करता और किस पे ये डिपेंड करता है। वेपराइजेशन डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ लिक्विड पे कि लिक्विड का क्या अमाउंट है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे कि कंटेनर का क्या वॉल्यूम है, और तीसरा ये कि सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, इन पे डिपेंड नहीं करता। और ये जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड का सही, या फिर तो इनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उसका वेपर प्रेशर था 4.5 तो 10 डिग्री पे बढ़ाने के साथ साथ ये भी टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, तो ये हो गया 9.2 टोर। ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर हमने बढ़ाई तो वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे कि दो एग्जांपल हम लेते हैं आइसोपेंटीन का और वाटर का। आइसोपेंटीन के अंदर लंदन फोर्स लग रही है तो वो वीक होती है, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है वो हाई होता है। अगर देखा जाए हमने इन दोनों को एक कंटेनर में डाला, इन दोनों पे सेम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का लगाया, इसको हीट करा तो हमने देखा आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 580 टॉर और वाटर का कितना हो गया 43.9। क्यों आइसोपेंटेन का इतना ज़्यादा हुआ? वो इसलिए क्योंकि लंदन फोर्स एक वीक फोर्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से एवापोरेट हो गए, जबकि वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो चीज़ें थी वो कम आहिस्ता आहिस्ता उनका बॉन्ड टूटा हो, वो आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेशन हुई उनमें। प्रेशर को यूनिट जो है उसकी वो mm/Hg है सही, और इसको एक्सप्रेस्ड एटमॉस्फेयर से भी कर सकते हैं, टॉर से भी कर सकते हैं, न्यूटन्स के ज़रिए भी कर सकते हैं वेपर प्रेशर को। नेक्स्ट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। कि वेपर प्रेशर का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के किसी भी लिक्विड का, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। व्हेन लिक्विड को अगर हम हीट करें तो बबल्स बिगिन शुरू हो जाते हैं, थ्रू आउट्स वॉल्यूम इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। द बबल्स जो हैं कंटेन द वेपर प्रेशर, मतलब इसके अंदर बबल्स के अंदर वेपर प्रेशर कहलाता है, विच बीन लाइटर देन द लिक्विड, जो उसमें लिक्विड डला हुआ है उससे हल्के होते हैं, राइज टू द सरफेस एंड बर्स्ट, ये सरफेस की सतह पे पहुंचते हैं और फिर आगे बर्स्ट होते हैं, मतलब निकल जाता है। देन द वेपर प्रेशर इन बबल इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो तमाम बबल्स है कंटेनिंग जो वेपर्स, उनमें जो वेपर्स हैं विल राइज टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड बर्स्ट इन द एयर, वो लिक्विड की सरफेस पे जाएंगे और देन वो बर्स्ट हो जाएंगे, एयर के अंदर चले जाएंगे। इट अपीयर्स दैट वाटर इज़ बॉइलिंग, जब हम वाटर को बॉयल करें तो उस वक्त ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। द बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। इसके कुछ फैक्टर्स हैं
पहला तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि द बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर में किस तरीके से हम जैसे काम करते हैं। दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का क्या नेचर है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे कि एज पोलर लिक्विड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, पोलर लिक्विड्स जो होते हैं उनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, जबकि नॉन पोलर जो लिक्विड होते हैं वो लो बॉइलिंग पॉइंट होती है उनकी। बिकॉज पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स उनका ज़्यादा होता है, जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स के मुकाबले में। बॉइलिंग पॉइंट्स आपको कुछ दी गई है, जैसे कि डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 34.6, इथाइल अल्कोहल का 78। ये आपकी बुक के अंदर टेबल 5.3 पे चार्ट दिया हुआ है कुछ कॉमन लिक्विड्स का। तीसरा इसका फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्स। द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्ले वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट रोल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस हैविंग द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिकॉज सच लिक्विड्स अटेन अ लेवल ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर स्टेट वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है उस लिक्विड का। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे वो एग्जिस्ट करता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई एवापोरेशन की स्टेट बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसके फैक्टर्स का क्या लिखा हुआ है कि द फैक्टर्स जो है इनका फ्रीजिंग पॉइंट का डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। इन कंपैरिजन मॉलिक्यूल विद द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर पुल टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड एट हाई टेम्परेचर। अगर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो एक सॉलिड बन जाएगा एक हाई टेम्परेचर पर। ड्यू टू दिस दे शो हाई फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें हाई फ्रीजिंग पॉइंट की शो हो रहा है। मॉलिक्यूल्स विद लो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो सॉलिडिफाई ऑन मोर लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ फ्यू लिक्विड्स आर गिवन इन द टेबल 5.4 पे आपको दिया गया होगा आपकी कॉपी के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 5.12, इथाइल अल्कोहल का होता है -114, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0। अब है सेकेंड लास्ट मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, जब कोई सॉलिड स्टार्ट होता है मेल्ट होना। एंड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट के अंदर को एग्जिस्ट हो, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। व्हेन टेम्परेचर इज रेस्ड, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। व्हेन कंटिन्यूस हीट इज सप्लाई टू सॉलिड, अगर हम कोई भी सॉलिड को कंटिन्यूस हीट सप्लाई करें तो मॉलिक्यूल लीव देयर फिक्स पोजिशन, मॉलिक्यूल अपने फिक्स पोजिशन से छोड़ देंगे अपनी फिक्स पोजिशन को एंड बिकम मोबाइल, और इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। एट दिस स्टेज सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, और इस स्टेज पे सॉलिड स्टार्ट हो जाएगा मेल्ट होना। लास्ट इज एवापोरेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज अ गैस फेज इज कॉल्ड एवापोरेशन। के लिक्विड जब गैस स्टेट में चला जाएगा तो ये एवापोरेशन कहलाता है। एवापोरेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जब हम हीट को रिलीज करते हैं, हीट को जब हम एब्जॉर्ब करते हैं। एंडोथर्मिक का मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करना, और एक्सोथर्मिक का मतलब ये हीट को रिलीज करना। फॉर एग्जाम्पल हम देखें क्लोथ्स ड्राई अंडर द सन. Due to evaporation, in this process, water is converted from liquid state into vapors by acquiring heat. जैसे कि कोई भी क्लोथ को हम सुखाते हैं, गीले कपड़ों को जब हम सन के सामने सुखाएंगे तो उसके अंदर वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं लिक्विड वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर देन हीट होकर एवापोरेट हो जाएंगे। वाटर जो कोई भी लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर्स गैस में कन्वर्ट होता है, उसको एवापोरेशन बोलते हैं। कि कोई भी लिक्विड डायरेक्टली गैस में जाए तो एवापोरेशन कहलाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन कंटिन्यूस मोशन व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। जब भी कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे जब वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है होती। मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड फ्यू हैव द मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी overcome the attractive force among the molecules and escape from the surface by evaporation. Directly proportional होता है temperature and increase with the temperature, मतलब कि एवापोरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के ज़रिए। टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगी।
द एवोपरेशन इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कूलिंग प्रोसेस, इसको कूलिंग प्रोसेस भी कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स स्केप इन द एयर, ज़्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो जल्दी से स्केप चले जाएंगी हवा के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में, बाय टेकिंग एनर्जी फ्रॉम लो मॉलिक्यूल, क्योंकि वो लो मॉलिक्यूल्स से उन्होंने एनर्जी ली होती है। एज अ रिजल्ट इस नतीजे में एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल फॉल डाउन, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। टू कंपेंसेट दिस डेफिशिएंसी द एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से अपने, ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज एंड कूलिंग अकर्स, इसी नतीजे में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और कूलिंग अकर्स, इसीलिए इसको कहते हैं एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। एंड एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके फैक्टर्स हैं, पहला तो ये surface area increase, the rate of evaporation is also increased. For example, the water left in a bowl evaporates slowly than water left in a large tube. And the second example is a saucer is used to cool the tea quickly than the teacup. Next factor is temperature. The rate of evaporation increase with the increase of the temperature because of the increase in the kinetic energy which overcome the intermolecular force and makes evaporation rapidly. For example, clothes dry quickly in a sunny day than in a cloudy day. Then third factor is the intermolecular force. The rate of evaporation increase with weak intermolecular force due to the inverse relationship between the intermolecular force and the evaporation. Intermolecular force are stronger than their evaporation is lesser. For example, the perfume have weak intermolecular force than water, therefore it evaporates quickly. Here is a chart of melting and boiling point. Solid is converted into liquid, so it is freezing melting point, and liquid is converted into solid, it's called freezing point. When liquid is converted into gas is evaporating process, while the gas is converted into liquid is condensation process. If the solid is directly converted into gas, is process is called sublimation process. Hope you understand my lecture, so please click on the subscribe button and don't forget to comment in the chat box. Allah Hafiz.